वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका एवी क्लासेस के इस मंच पर। आज हम डिस्कस करेंगे हरियाणा जीके के टॉप 100 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मात्र 100 ही नहीं होंगे, बल्कि इसके साथ साथ हम जो है अन्य उनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी यहाँ कवर करने का काम करेंगे, जो कि आने वाले ग्रुप सी व डी के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, हरियाणा का कोई भी एग्जाम हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे और बिल्कुल जो है उनको डीपली यहाँ पढ़ने का काम करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखो क्या बोला है कि हरियाणा जब बना तो उस समय कितने जिले हुआ करते थे। उस समय 7 जिले हुआ करते थे हरियाणा प्रदेश के। ठीक है, जब हरियाणा का गठन हुआ 1 नवंबर 1966 को, वो 7 जिले कौन से थे। दूसरे क्वेश्चन में देखो वही पूछ लिया, बिल्कुल को रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। ऐसा नहीं है कि बनावटी या कोई ऐसा होगा कि आपको रट्टा मारा जाएगा। क्वेश्चन की बिल्कुल तय तक पहुंचाया जाएगा और हर डाउट जो है यहाँ क्लियर करने का काम किया जाएगा। तो फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड में जब बात की जाए कि जब हरियाणा प्रदेश बना था तो कौन कौन से 7 जिले हुआ करते थे। अम्बाड़ा, करनाल, रोहतक, जींद, गुरुग्राम, महेंद्रगढ़, हिसार। ठीक है, ये 7 के 7 डिस्ट्रिक्ट जो है हरियाणा प्रदेश के जब हरियाणा प्रदेश बना हुआ करते थे। ठीक है, उसके बाद बात करें हम सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन थे। जस्टिस शाह। ठीक है, जस्टिस जेसी शाह। याद रखेंगे, जब सीमा आयोग बना था, जब हरियाणा प्रदेश का गठन हुआ था तो एक आयोग आया था, जेसी शाह आयोग नाम से जानते होंगे आप इसको। तो उसके अध्यक्ष जो है जस्टिस जेसी शाह हुआ करते थे, इसी कारण जो है उसका नाम जेसी शाह आयोग भी था, आपको पता होगा। उसके बाद हम बात करें हरियाणा वीर शहीदी दिवस कब मनाया जाता है। 23 सितंबर को मनाया जाता है। वैसे देखो 23 मार्च को मनाया जाता है, लेकिन जो हरियाणा प्रदेश के स्पेशली बनाता है वो क्या है, 23 सितंबर है। हरियाणा वीर शहीदी दिवस जो है किस लिए मनाया जाता है वो आपको पता होगा, क्योंकि 23 सितंबर को जो है हरियाणा के एक रावतुला राव जी का निधन हुआ था, इसी उपलक्ष्य पर। ठीक है, उन्हीं की पुण्यतिथि पर क्या है जो है हरियाणा शहीदी दिवस मनाया जाता है। उसके बाद हम बात करें किस महिला ने 2 बार माउंट एवरेस्ट पर फतेह करने का काम किया। श्रीमती संतोष यादव। ठीक है, रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट की है, जिन्होंने जो है 2 बार जो है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का काम किया है, वो हरियाणा से ही है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखने का काम कीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 7 है संतोष यादव जो है किस जिले की निवासी हुआ करती थी। जोनावास गाँव है और जो कि रेवाड़ी जिले में पड़ता है। ठीक है, जोनियावास या जोनावास बोलते हैं, जो कहाँ पड़ता है, रेवाड़ी गाँव, रेवाड़ी जिले में। उसके बाद हम बात करें नेक्स्ट, देखिए हरियाणा के किस मुख्यमंत्री द्वारा जो है शराबबंदी का कानून चलाया गया था। वो थे चौधरी बंसीलाल की सरकार ने जो है शराबबंदी का कानून लाने की जो है काम किया था। उसके बाद बात करें हम हरियाणा का कौन सा नेता उप प्रधानमंत्री बना। चौधरी देवीलाल, आपने सुना होगा कि एक बार हिंदुस्तान देश के जो है उप प्रधानमंत्री बने थे, जो कि हरियाणा से बिलोंग करते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करें हम दक्षिण हरियाणा में कौन सी पर्वत श्रृंखलाएँ पाई जाती है। मतलब हरियाणा में 2 प्रकार की पर्वत श्रृंखलाएँ पाई जाती है, एक अरावली और एक शिवालिक। शिवालिक जो है उत्तर पूर्व में है, जबकि जो दक्षिण पश्चिम में है वो है अरावली पर्वत श्रृंखलाएँ। ठीक है, उसके बाद बात करें हम SYL क्या है। SYL आपने सुना होगा, बहुत सालों से जो है ये झगड़ा चल रहा है, सतलुज यमुना लिंक। ठीक है, एक नहर है, उस नहर को SYL से जानते हैं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 12 जो क्या रहेगा, हरियाणा का सबसे बड़ा गाँव जो है सिसाई गाँव है, जो कि हिसार जिले में हांसी के नज़दीक पड़ता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए आपके पास नेक्स्ट है हरियाणा में परमाणु बिजली संयंत्र जो स्थापित किया जा रहा है वो कहाँ है। गोरखपुर, फतेहाबाद। ठीक है, याद रखेंगे गोरखपुर में और फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर। उसके बाद बात करें हम हरियाणा के पहलवान अमित को किस पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया है, यानी कि किस पुरस्कार के लिए चुना गया है। अर्जुन पुरस्कार, जो कि खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार जो है हरियाणा के पहलवान जो कि कुश्ती से बिलोंग करते हैं, उनको जो है अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद बात करें हरियाणा के किस कोच को इस वर्ष द्रोणाचार्य का अवार्ड दिया गया। महावीर सिंह फोगाट जो है आपको पता होगा, फोगाट सिस्टर के पिता है, उनको जो है द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। उसके बाद हम बात करें बेटी बचाओ, हरियाणा सरकार द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की जो ब्रांड एम्बेसडर है वो किसे बनाया गया है, साक्षी मलिक को। याद रखेंगे साक्षी मलिक, जिन्होंने ओलंपिक में जो है ब्रॉन्ज मेडल जीतने का काम किया था, साक्षी मलिक को जो है हरियाणा प्रदेश की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। उसके बाद बात करें हम हरियाणा सरकार ने शिक्षा विभाग के किस पारदर्शी प्रणाली में 10,000 PGT के स्थानांतरण किए हैं। MIS पोर्टल, याद रखेंगे MIS पोर्टल। ठीक है, उसमें क्या है, टीचर्स के तबादले किए गए हैं डायरेक्टली। उसके बाद हम बात करें सोने व तांबे के सिक्के हरियाणा के किस जिले में, मतलब कहाँ पाए गए हैं। मिथाथड़ आपको पता होगा एक, और जो कि डिस्ट्रिक्ट भिवानी में पड़ता है, मिथाथड़ में पाए गए हैं। उसके बाद इंडो ग्रीक के सिक्के जो है कहाँ मिले हैं, वो खोखराकोट है, रोहतक के अंदर। ठीक है, खोखराकोट, रोहतक। उसके बाद हम बात करें नेक्स्ट कुषाणकालीन सोने व तांबे के सिक्के हरियाणा के किस खान में मिले हैं। मिथाथड़ में जो खुदाई चल रही है वहीं जो है इसके सिक्के मिले हैं। उसके बाद बात करें हम हरियाणा के किस शहर को जयंती देवी के नगर से जाना जाता है। आपको पता होगा हरियाणा का हृदय, हरियाणा का दिल जो है जींद जिला, जिसे जयंती देवी
के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें नेक्स्ट, देखिए क्वेश्चन नंबर 22, हरियाणा के किस स्थान को जो है छोटी काशी कहा जाता है? नवग्रह कुंड के कारण जो है कैथल को जो है हरियाणा की छोटी काशी कहा जाता है। लेकिन यदि बात आए मंदिरों की अधिकता के कारण, यदि ये सवाल पूछ लिया जाए कि हरियाणा के किस स्थान को छोटी काशी कहा जाता है, ये है कैथल को, और नवग्रह कुंड के कारण भी इसी को कहा जाता है। लेकिन यदि मंदिरों की अधिकता के कारण बोल दिया जाए तो वो आप भिवानी करेंगे। ठीक है, भिवानी को जो है हरियाणा की छोटी काशी कहा जाता है। देखो ये अगला सवाल ही आ गया, हरियाणा के किस स्थान को जो है काशी कहा जाता है, छोटी काशी कहा जाता है, वो भिवानी है, क्योंकि मंदिरों की अधिकता के कारण। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फरीदाबाद के होडल में किशोरी महल का निर्माण कब करवाया गया? किशोरी महल जो है होडल में, आपको पता होगा 1764 में इसका निर्माण करवाया गया था। उसके बाद हम बात करें क्वेश्चन नंबर 25 में, देखिए रेवाड़ी में स्थित लाल मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? अकबर द्वारा जो है इस लाल मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। गुरुग्राम में स्थित शीतला माता का मंदिर बड़ा फेमस, आपको पता होगा, बहुत मान्यताएं हैं हरियाणा प्रदेश के अंदर। महाराजा भरतपुर द्वारा जो है इसका काम करवाने, इसको बनवाने का काम किया गया था, यानी कि महाराजा भरतपुर ने इसका निर्माण करवाया था। उसके बाद देखिए इब्राहिमी खान का मकबरा कहाँ स्थित है? नारनौल में। ठीक है, याद रखेंगे नारनौल जो कि महेंद्रगढ़ में है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, जो तराइन का प्रथम युद्ध था 1991 में जो हुआ था, इस युद्ध में किसकी जीत हुई थी? इस युद्ध में जो है पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी। यह युद्ध जो है मोहम्मद गौरी तथा पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया था। नेक्स्ट देखिए, मोहम्मद गौरी ने रोहतक पर कब्जा कर लिया। ठीक है, रोहतक पर जो है 1194 में जो है कब्जा किया था, किसने? मोहम्मद गौरी ने। उसके बाद बात करें हम, शेरशाह सूरी की मृत्यु कब हुई? 1545 में। याद रखेंगे आप, ये 1545 है। 1545 में जो है किसकी मृत्यु हुई थी? शेरशाह सूरी की। ठीक है, उसके बाद देखिए एक अफगानी शासक हुआ करता था ये भी। उसके बाद देखो दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, अंतिम हिंदू शासक कौन था, जिसको क्या बोलते हैं? हेमू या हेमचंद्र। ठीक है, हेमचंद्र विक्रमादित्य भी बोलते हैं इनको, जो कि 1556 में बैठा था। ठीक है, थोड़े टाइम के लिए। उसके बाद देखिए नारनौल के जल महल का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? शाह कुली खान के द्वारा जो है 1591 में नारनौल के जल महल का निर्माण करवाया गया था। उसके बाद बात करें हम, अकबर की मृत्यु कब हुई? अकबर की मृत्यु जो है 605 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, अकबर की मृत्यु कब हुई? 605 ईस्वी में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, नारनौल में सामंतियों का विद्रोह कब हुआ? वो हुआ था 1672 में। नारनौल में एक विद्रोह हुआ था, सामंतियों का विद्रोह, वो जो है 1672 ईस्वी में हुआ। उसके बाद हम बात करें औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? औरंगजेब की मृत्यु जो है 1707 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, 1707 ईस्वी में। उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, यूनियनिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? 1923 में हुआ था यूनियनिस्ट पार्टी का गठन। उसके बाद कुछ एक राजनीति से संबंधित क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ? हरियाणा में 3 बार जो है राष्ट्रपति शासन लगने लगा है, जिसमें सबसे पहले 1967 में जो है लगा था, उसके बाद 1977 में, फिर 1991 में जो है राष्ट्रपति शासन लगा था। उसके बाद बात करें, चौधरी देवीलाल हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री कब बने थे? चौधरी देवीलाल आपको पता होगा, जो कि कभी भारत के उप प्रधानमंत्री भी बने थे, वो 1972 में। ठीक है, 1972 में जो है हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। ठीक है, उसके बाद देखिए हरियाणा फसल बीमा योजना कब लागू हुई? 1984 में जो है ये योजना लागू कर दी गई थी, हरियाणा फसल बीमा। यहाँ फसलों का बीमा किया जाता है इस योजना के अंतर्गत। उसके बाद देखिए हरियाणा का कितना क्षेत्रफल एनसीआर के अंतर्गत आता है? 57%। ठीक है, एनसीआर जो है नेशनल कैपिटल रीजन के अंदर आता है। ठीक है, हरियाणा के कुल कितने ज़िले जो है एनसीआर के अंतर्गत आते हैं? हरियाणा के 13 ज़िले जो है एनसीआर के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद देखिए पंडित लक्ष्मीचंद साकी के गुरु सांगी के गुरु किसकी प्रस्तुति की? मानसिंह की। ठीक है, याद रखेंगे आप, मानसिंह की। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो है, पंचकूला को जिले का दर्जा कब मिला? यानी कि पंचकूला कब नए जिले के रूप में उभर कर आया था? 15 अगस्त 1995 में। ठीक है, 15 अगस्त 1995 में। ठीक है, उसके बाद देखिए अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा का कौन सा नेता जो है भारत का उप प्रधानमंत्री बना? तो वो जो थे चौधरी देवीलाल हुआ करते थे, जो कभी भारत देश के जो है उप प्रधानमंत्री बने थे। पंचायत चुनाव में किसकी देखरेख में होते हैं? राज्य चुनाव आयोग। ठीक है भाई, पंचायत का जो चुनाव है वो करवाने का काम किसका है? वो है राज्य चुनाव आयोग का। ठीक है, राज्य चुनाव आयोग की देखरेख में जो है ये चुनाव होते हैं। पंचायत चुनाव में भाग लेने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, वो किसी भी प्रकार का इलेक्शन लड़ सकता है वो इंसान। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, अगला है पंचायती चुनाव में। देखो पंचायती चुनाव में भाग लेने के लिए महिलाओं और अनुसूचित जाति के प्रत्याशी के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो है निर्धारित की गई है वो 8वीं पास है, जबकि जो है अन्य
वर्ग के लिए जो है 10वीं पास की गई है न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता। उसके बाद बात करें हम, मारुति कारों का निर्माण हरियाणा के किस जिले में होता है? वो है गुरुग्राम। ठीक है, याद रखें, गुड़गांव या गुरुग्राम, अब जो है इसका नाम गुरुग्राम है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पंजाब उच्च न्यायालय लाहौर के पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश सर सादीलाल कहाँ के रहने वाले थे? यानी कि हरियाणा व पंजाब के उच्च न्यायालय जो लाहौर में उच्च न्यायालय है उसके जो पहले मुख्य न्यायाधीश हुआ करते थे वो कहाँ के रहने वाले थे? वो हरियाणा से ही थे, रेवाड़ी से। ठीक है, याद रखेंगे, रेवाड़ी से। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 51 जो है, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की स्थापना जो है कब की गई थी? 1975 में की गई थी। ठीक है, याद रखेंगे, 1975 में। उसके बाद बात करें हम, पानीपत की दूसरी लड़ाई जो है 1556 में हुई थी, और जो दूसरी लड़ाई है वो किस किस के बीच हुई थी? हेमू, जिसको हेमचंद्र विक्रमादित्य, और अकबर, इन दोनों के बीच जो है पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी। उसके बाद हम बात करें, पानीपत का पहला युद्ध जो है किस किस के बीच हुआ था? इब्राहिम लोदी तथा बाबर के बीच जो है पानीपत की लड़ाई 1526 ईस्वी में लड़ी गई थी। ठीक है, याद रखेंगे, 1526 में। पानीपत की जो दूसरी लड़ाई है वो किस किस के मध्य हुई थी? हमें अभी अभी बताया मैंने, हेमू और बैरम खान। ठीक है, बैराम खान जो है अकबर का एक सेनापति हुआ करता था। ठीक है, बाकी अकबर के बीच भी बोली जाती है। उसके बाद हम बात करें, पानीपत की दूसरी लड़ाई में किसकी विजय होती है? अकबर की सेना की होती है। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत का जो प्रथम युद्ध है उसमें किसकी जीत होती है? उसमें बाबर की जो सेना वो जीत जाती है। उसके बाद देखिए पानीपत के 3 प्रसिद्ध युद्ध कब कब लड़े गए थे? ठीक है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 1526 में, फिर 1556 में लड़ा गया था अगला। ठीक है, 1556 में लड़ा गया था, किस किस के बीच लड़ा गया था? हेमचंद्र और अकबर के बीच। और फिर 1761 में जो है तीसरी जो पानीपत की लड़ाई हुई थी। उसके बाद हम बात करें, पानीपत के बाहोली में कौन सा कारखाना लगा है? भारतीय अखिल तेल लिमिटेड की तेल रिफाइनरी है पानीपत के बाहोली में। ठीक है, उसके बाद हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पानीपत जिला जो है कब बना था? 1 नवंबर 1987 को जो है पानीपत जिला बना था, 1 नवंबर 1987 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 61, महाभारत काल में हरियाणा को किस नाम से जाना जाता है? बहुधान्य नामक प्रदेश के नाम से इसको जाना जाता था, बहुधान्य। ठीक है, याद रखेंगे। उसके बाद देखिए, महिला थानों का प्रारंभ किस त्यौहार पर शुरू किया गया था? रक्षाबंधन के उपलक्ष्य पर। ठीक है, क्या शुरू कर दिया गया था? हरियाणा प्रदेश के अंदर केवल महिलाओं के लिए स्पेशलिस्ट जो है थाने तैयार किए गए थे, बनवाए गए थे। उसके बाद देखिए, महिला साक्षरता दर किस जिले की सर्वाधिक है? वो गुरुग्राम की है। ठीक है, यानी कि महिलाएं जो सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं वो गुरुग्राम की है। महिला हेल्पलाइन नंबर क्या है? 1091 है। महिलाओं की स्पेशली हेल्पलाइन के लिए नंबर दिया गया है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली हरियाणवी जुड़वा बहनें कौन सी थी? तानसी और नुनसी मलिक जो है हरियाणा की 2 बहनें जो कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का काम करती हैं। उसके बाद बात करें हम, मनसा देवी मंदिर कहाँ स्थित है? पंचकूला में स्थित है मनसा देवी मंदिर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनसा देवी मंदिर जो है पंचकूला में स्थित है, ये आपको अभी अभी बता दिया हमने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माधोगढ़ का किला जो है हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में है। माधोगढ़ का किला याद रखेंगे, महेंद्रगढ़ जिले में। ठीक है, मारुति कारों का निर्माण जो है हरियाणा में अभी अभी बताया था गुरुग्राम यानी कि गुड़गांव में है। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्यपाल बनने के लिए हरियाणा की मतलब पहली महिला कौन थी जो राज्यपाल बनी थी? चंद्रावती थी जो पहली महिला राज्यपाल बनी थी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, राव वाड्रा लैंड डील की जांच आयोग के अध्यक्ष कौन थे? जस्टिस S.N. ढिंगरा। ठीक है, याद रखेंगे, ये वाड्रा डील मतलब कोई ज़मीन है, उस ज़मीन के ऊपर जांच चल रही है। ठीक है, उसके ऊपर जो सुनवाई होती है वो ये करते हैं। उसके बाद देखिए, रावतुला राव का जन्म जो है रेवाड़ी ज़िले में होता है, आपको पता अभी अभी हमने बताया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट आपके पास, राव तेज सिंह का तालाब कहाँ स्थित है? वो रेवाड़ी में है। ठीक है, राव से रिलेटेड लगभग रेवाड़ी में मिलते हैं, आपको पता भी होगा। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग का गठन जो है कब किया गया? 1992 में किया गया था, याद रखेंगे, 1992 में। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? करनाल में, याद रखेंगे। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान जो है कहाँ स्थित है? करनाल में। उसके बाद हम बात करें, राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र जो है NBRC जो है हरियाणा के किस जिले में स्थित है? मानेसर, गुरुग्राम में स्थित है। ठीक है, याद रखेंगे, मानेसर में। उसके बाद देखिए, रोहतक में कांग्रेस की शाखा कब शुरू की गई? 1888 में जो है कांग्रेस की पहली शाखा जो है रोहतक में लगी थी। उसके बाद देखिए, हरियाणा की राजधानी हमें पता है चंडीगढ़ है, कोई ज़्यादा वो बड़ी बात नहीं है, आप जानते भी होंगे। हरियाणा का जो क्षेत्रफल है वो क्या है? 44,212 वर्ग किलोमीटर है, याद रखेंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान है? वो 21वां स्थान है, याद रखेंगे।
हम जो है 21वां राज्य के रूप में हैं। और हरियाणा का क्षेत्रफल जो है भारत की भूमि का कितना प्रतिशत है, वो है 1.34, ठीक है, 1.34%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 81, क्वेश्चन नंबर 81, हरियाणा राज्य का सर्वाधिक मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो जिला है वो कौन सा है, वो याद रखेंगे आप, सिरसा है, ठीक है। पहले भिवानी हुआ करता था लेकिन उससे अब रेवाड़ी को हटा दिया, चरखी दादरी को अलग कर दिया गया, तो वो नया रह करके क्या है, सिरसा है। उसके बाद देखिए हरियाणा का न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, वो फरीदाबाद है, ठीक है। हरियाणा में सबसे अधिक खनिज जो है, खनिजों का हब बोला जाता है महेंद्रगढ़ को, ठीक है, याद रखेंगे। सबसे ज़्यादा खनिज जो है हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में मिलते हैं। उसके बाद देखिए हरियाणा राज्य कौन सा राज्य स्थित है, हरियाणा राज्य के जो पश्चिम में नहीं, सॉरी, उत्तर पूर्व में कौन सा राज्य स्थित है, हिमाचल प्रदेश। उसके बाद देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब ठीक से टाइप नहीं हो रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा राज्य, पंजाब राज्य हरियाणा की किस दिशा में अवस्थित है, मतलब पंजाब जो हरियाणा के किस क्षेत्र में स्थित है, पश्चिम भाग में स्थित है, ठीक है, पश्चिम में है, ये बात याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में कौन सा राज्य मौजूद है, दक्षिण पश्चिम में राजस्थान है, ठीक है। उत्तर पूर्व में अभी बताया मैंने, उत्तर में जो है उत्तराखंड था, हिमाचल प्रदेश और ये उत्तर प्रदेश, तीनों राज्य इसके इस तरफ है उत्तर पूर्व में। नेक्स्ट देखिए आपका जो है हरियाणा प्रदेश में कितने प्रकार की फसलें बोई जाती हैं, 2 ही प्रकार की फसलें बोई जाती हैं, रबी की फसल और खरीफ की फसल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपके पास, हरियाणा राज्य की मुख्य फसलें कौन कौन सी, हरियाणा में गेहूँ, चना, दलहन, जौ, मटर, तिलहन, चावल, मक्का, कपास, मूंगफली, ज्वार और बाजरा, ये मुख्यतः सारी की सारी फसलें जो है हरियाणा प्रदेश के अंदर उगाई जाती हैं और अच्छे से होती भी हैं। उसके बाद देखिए प्रदेश में कुल कितनी भूमि कृषि योग्य है, ठीक है, याद रखेंगे 3.8 मिलियन हेक्टेयर जो है भूमि जो है हरियाणा प्रदेश में कृषि योग्य है। उसके बाद देखिए हरियाणा के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भूभाग पर कृषि की जा रही है, हरियाणा के क्षेत्रफल के लगभग 86% भाग पर जो है हम यहाँ खेती करने का काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में जो है गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक जो है सिरसा जिले में होता है, आपको पता होगा, याद रखना कि गेहूं का उत्पादन हरियाणा प्रदेश में हरियाणा के सिरसा जिले में होता है। धान का कटोरा जो है हरियाणा के किस जिले को कहा जाता है, धान का कटोरा जो है हरियाणा के करनाल जिले को, करनाल को क्या कहा जाता है, धान का कटोरा। लेकिन मुख्यतः जो क्षेत्र जो कैथल, कुरुक्षेत्र और जींद भी इसमें संयुक्त रूप से आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला है हरियाणा में चीनी मिट्टी सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है, वो गुरुग्राम यानी कि गुड़गांव में पाई जाती है। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा में सबसे अधिक जो अबरख है वो कहाँ पाया जाता है, नारनौंद, याद रख लिए, महेंद्रगढ़ के अंदर जो है अबरख सबसे ज़्यादा पाया जाता है। उसके बाद बात करें हरियाणा के किस वर्ष में 100% ग्रामीण विद्युतीकरण का लक्ष्य प्राप्त किया गया, 1970 में ही हरियाणा प्रदेश ने जो है 100% विद्युतीकरण, मतलब हर गांव में बिजली पहुंचाने का काम जो है 1970 में जो है चौधरी बंसीलाल की सरकार द्वारा ही ये काम करने का काम किया गया था, ठीक है। उसके बाद देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा, हरियाणा प्रदेश को जो है पूर्ण रूप से राज्य का दर्जा आपको पता होगा 1 नवंबर 1966 को दिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा को पूर्ण राज्य का दर्जा जब मिला तो पहले जो है हरियाणा किस राज्य का हिस्सा हुआ करता था, यही सेंस है इस क्वेश्चन की, तो वो था पंजाब का हिस्सा, ये आप सभी को पता होगा, कोई ज़्यादा बड़ी बात थी नहीं। उसके बाद देखिए हरियाणा विधानमंडल में कितने सदनीय है, ठीक है, हरियाणा विधानमंडल में जो है एक ही सदन है, वो विधानसभा होता है, आपको पता होगा। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा के विधानमंडल को क्या कहा जाता है, विधानसभा कहा जाता है, आपको पता होगा, जिसमें जो है हरियाणा प्रदेश के अंदर 90 सीटें हैं विधानसभा की, ठीक है, 90 सीटों पर इलेक्शन होता है, जिसमें 90 में से 17 आरक्षित सीटें हैं, ठीक है, अनुसूचित और मतलब अनुसूचित जनजातियों के लिए हैं ये सारी की सारी। उसके बाद हम बात करें हरियाणा विधानसभा में कुल कितने सदस्यों की संख्या है, यानी कि हरियाणा विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं, वो 90 है, 90 में से 17 हमने बताया कि 17 सीटें क्या है, आरक्षित है, ठीक है, तो ये आपने देख लिया होगा। यदि लोकसभा की सीटों की बात करें हम, तो लोकसभा क्षेत्र कितने हरियाणा प्रदेश के अंदर 10 हैं, और विधानसभा की सीटें, विधानसभा की यहाँ हमें अभी बताया 90 हैं। और यदि बात करूँ मैं राज्यसभा की, ठीक है, राज्यसभा की जो सीटें हैं वो कितनी हरियाणा प्रदेश के अंदर 5 हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपने ये सारे के सारे 100 के 100 क्वेश्चन कर लिए होंगे अच्छे से, एक बार और देख लेंगे तो और अच्छे से हो जाएंगे। और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद, जय श्री राम।